पश्चिम बंगाल में हाथ से सत्ता जाने के साथ साथ अभिषेक बनर्जी समेत तमाम टीएमसी नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीएमसी दफ्तरों पर बुलडोजर गरज रहे हैं और अब तो बात ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अस्तित्व पर आ गई है। बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी में भगदड़ शुरू हो चुकी है। टीएमसी के करीब 20 सांसद और 50 विधायक पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के 80 में से 50 विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं। तो वहीं 29 में से 20 लोकसभा सांसद में पाला बदलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब फैसला केंद्रीय आला कमान के हाथ में है। दिल्ली से ऑर्डर आते ही टीएमसी में टूट फूट हो जाएगी, बिखर जाएगी। उनके सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सुनिए टीएमसी को लेकर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने क्या दावा किया। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। 50 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं और 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। अरे कोई नहीं रह पाएगा, सब चाहते हैं भाई। इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहे हैं ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो इसलिए सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। विधायक सौमित्र खान के इस दावे का असर दिखाई भी देने लगा। ममता बनर्जी की ही सांसद है काकोली घोष, उनके रंग और तेवर बदलने लगे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो 6 विधायकों के साथ मीटिंग में पहुंची सांसद काकोली घोष। मुझे लगा इनका बयान भी होगा। अब मैं सीधा खबर पे ही आ जाती हूं। अभी इस वक्त ममता बनर्जी के पास ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जो वो अपने प्लेटर पर ऑफर कर सके और अपने लोगों को अपने साथ रख सके, ये तो बात तय है। तो ममता बनर्जी के पास इस बगावत से निपटने के लिए ऑप्शन क्या है? देखिए, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो पहली बात ये समझिए कि जब आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके बनाते हैं, तो कांग्रेस से आ गए, कहीं कुली लेफ्ट से आ गया, कहीं कहीं और से आ गया, आपने जोड़ करके एक पार्टी बनाई, तो वो आपके साथ सत्ता के लालच में जुड़ते हैं। उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं होता। तो जैसे सत्ता गई वैसे ही उनका मोटिवेशन समाप्त हो गया। अब वो सारे लोग दूसरी तरफ देखने लगे हैं। 100 के करीब तो अलग अलग जगहों के जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने छोड़ भी दी पार्टी, वो ज्वाइन भी, वो बीजेपी में जा ही रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार जो हैं, इनका एक मामला पहले से चल रहा था कल्याण बनर्जी के साथ। वो सबको पता है कि जो उनको हटा करके, कल्याण बनर्जी को हटा करके इनको मुख्य सचेतक बनाया गया था और फिर इनको हटा दिया गया। अभी कल्याण बनर्जी ने कल परसों एक बड़ा क्रिप्टिक सा वो ट्वीट किया है कि भाई आपको उन्होंने उनके नई यात्रा के लिए उन्होंने बधाई भी दे दी है। किसी का नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने बधाई दे दी है। तो वो काकोली घोष है। सौमित्र खान ने अपना इरादा जाहिर ही कर दिया। तो अब आप ये समझिए कि ममता बनर्जी के 80 में से 34 विधायक जो हैं वो मुसलमान हैं। तो अब ये 50 कह रहे हैं तो 50 एक नंबर है। फिगर, राउंड फिगर देने के लिए ये मान के चलिए कि सौमित्र खान कह रहे हैं कि जो 34 मुसलमान एमएलए हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। तो ये जो हम लोग नतीजे के बाद से चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में अगर लोग बचते हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो ये अस्तित्व का संकट है। आगे वो भी नहीं बचेंगे, आगे वो भी अपनी पार्टी चुनेंगे जो उनकी आइडेंटिटी को ज्यादा असर्टिव तरीके से सामने लेकर के आए, जिसमें हुमायूं कबीर की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। इस तरह की पार्टियां आएंगी, वो फलेंगी फूलेंगी, और ऐसी सेकुलर पार्टीज जो सिर्फ मुसलमान के वोट पर राजनीति कर रही हैं, वो एक्सपोज होती जाएंगी कि भाई आपके साथ हिंदू नहीं है। और जब आपके पास हिंदू नहीं है तो मुसलमान क्यों आपको वोट? नहीं, तो ममता बनर्जी, अस्तित्व का संकट है ममता बनर्जी के सामने। और ममता बनर्जी शायद सज्जन जी अभी ये भी कोशिश कर रही होंगी कि अब उन्हें केंद्र में आने का कोई मौका मिले। नहीं, अब तो वो काफी ज्यादा इंडिया अलायंस को लेके सबसे ज्यादा कि जून में मीटिंग हो, सब कुछ हो। अब सवाल है कि जब आप हार गई हैं, आपके पास देने को कुछ नहीं है इंडिया अलायंस को। यूपी का इलेक्शन है अगले साल, पंजाब का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, क्या ममता बनर्जी उसमें ऐड करेंगे इंडिया अलायंस में? तो सवाल ये उठता है कि अब उनके पास है नहीं वो फायर ब्रांड ममता बनर्जी थी, वो तो अभिषेक बनर्जी ने 2018 के बाद खत्म कर दिया। ये जो आईपैक के ऊपर जो सारा ब्लेम डाला जा रहा है, सवाल है आईपैक किसकी बिडिंग कर रहा था? सारे जो जमीन से जुड़े हुए सीपीएम के खिलाफ लड़ने वाले, स्ट्रगल वाले जो नेता थे, उनको साइडलाइन करके उनके ऊपर आपने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को बिठा दिया और एडवाइस के नाम पे आपने अपने लोगों को सिंडिकेट बना के फिट करना शुरू हुआ। अब काकोली घोष कह तो रही थी, हालांकि अब बोल रही है कि 22 साल का लड़का मुझे बता रहा है मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है।
ऐसे में ममता बनर्जी का जो सक्रिय वाला जो एक फेज था, एक तो उम्र भी नहीं है, दूसरा वो जुरी भी नहीं रही।